जय भक्त और भगवान की जय। शिव जी की कृपा से हम आज शिव पुराण कथा की 18वां अध्याय, हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे धर्म में 18वां अध्याय जब जब जहाँ जहाँ आया है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बहुत कृतार्थ होंगे और इस कथा का अमृतपान करेंगे 18वें अध्याय का, जो इस प्रकार मैं आप सभी के लिए स्तुति करके सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। वाह! ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया। किसके पास गया महाराज? शिव जी के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभ ध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इस उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभ ध्वज, मुझसे दक्ष को थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न हो रहा है कि वो अपनी सती को शिक्षा के रूप में शिव को देंगे। तो वृषभ ध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए संसार की दृष्टि पहले करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अब शिव जी की महान लीला प्रारंभ होती है, अतः नारद का स्मरण करो। अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। अब शिव के पार्षद कौन हैं आप तो सभी जानते ही हैं। उनके ये तो भगवान भूत भावन है। आगे की कथा में हम देखते हैं नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए हैं। भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही, अब देखिए कथा में नारद जी भी जा रहे हैं और जहाँ नारद जी जाएं वहाँ अलग ही लीला शुरू हो जाती है। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्रों मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु, आहा हा हा, नारायण भी आ गए। विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। इस प्रकार अपना सौभाग्य नारायण बताते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव ने यात्रा की, अपनी विवाह की। मार्ग में उन देवताओं और शिव, ये तो कथा इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे हैं जैसे हम अपने किसी मित्र के विवाह में नृत्य करने के लिए जाते हैं। विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। आप तो जानते हैं अपने मित्रों के साथ जब विवाह में दूल्हा जाता है तो क्या ही होता है, आप तो भली भांति परिचित हैं। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्साह हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए थे। मतलब ये सारे लोग जो सर्प थे उनके आभूषण बढ़ गए। जटा, चंद्रकला सभी शिव के आभूषण। भगवान भूत भावन है तो वही सब तो उनके आभूषण हो ही गए।
तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष गए और पहुंचे। वाह वाह वाह, आप क्या सुन रहे हैं कथा, इतनी आनंद पूर्वक कथा। ये शिव जी तो इतने व्याकुल थे कि तत्क्षण ही पहुंच गए दक्ष के घर, समय भी न लगा। वैसे तो हमारे यहाँ बारात पहुंचने में दूल्हा देखते देखते नजरें कट जाती हैं, लेकिन यहाँ तो दूल्हा दक्ष के घर पहुंचा। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मी जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। अब आप देखिए कथा में, हम तो भैया अपने मित्रों के साथ ही चिपक कर बैठेंगे। अब शिव जी के साथ सारे ब्रह्मा विष्णु नारद, अब नारद ही क्या लीला करेंगे, कुछ तो करेंगे ही, देखते हैं कथा में। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। जब दूल्हा घर में आता है तो कैसी प्रसन्नता होती है माता पिता को। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथाचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। अब बारातियों के साथ जब जाते हैं, जब दूल्हे के साथ बाराती जाते हैं तो कैसा सत्कार होता है, इससे हम आप सभी भली भांति परिचित हैं। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं, मतलब आप प्रभु ही कराएंगे वैवाहिक कार्य। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके, भाई शादी से पहले और शादी के समय, विवाह के समय तक सभी को, बारातियों को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। वही आनंद की अनुभूति सभी देवता और मुनि कर रहे हैं शिव जी की कृपा से। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा का मर्म यही था कि शिव और शिवा अर्थात सती और शिव जब मिले तो संसार में ऐसा मंगल निकेतन प्रारंभ हुआ। ऐसा मंगल जैसे हम विवाह में उत्सव के लिए ये कल्पना करके जाते हैं कि वर और वधू का जब विवाह होगा तो उनका जीवन मंगलमय होगा। लेकिन आप लोग इस कथा से ये श्रवण करिए, जो आज के समय की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा इसका अनुसरण करें कि शिव और शिवा किस प्रकार से मंगल निकेतन कर रहे हैं। उसी भांति आजकल के नववर वधू का जीवन भी होना चाहिए और सारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा और उनका जीवन एक रमणीय सुंदर जीवन बन जाएगा। इस प्रकार जो लोग विवाह समारोह कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जिनका विवाह हो रहा है, इस कथा से उनके लिए विशेष तौर पर संदेश है कि वो अपने जीवन को आनंद से भर दें, सुख से भर दें और समृद्धि से भर दें। उनके जीवन में कला और क्लेश के लिए शिव की भांति कोई क्लेश ना बचे। जैसे शिव के जीवन में कोई क्लेश नहीं, हमेशा सच्चिदा आनंद परमानंद शिव शक्ति है। तो बोलिए पार्वती पतये शिव की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कथा की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्तों की जय,
सुनने वालों की जय, सुनाने वालों की जय, सभी की जय। आप सभी का इस कथा से कल्याण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सीताराम। साधु जी सीताराम। सीताराम। कैसी कथा लगी आप सब कृपया बताइएगा हमारी कथा।